वेल गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, अगर ट्राइडेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसी के साथ साथ जो एएसएम लिस्ट है उसके रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियरिफाई होगा कि कब तक एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे आपको क्लियरिफाई होगा, तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे 25 मार्च जो यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेडेड डेट था, उसके अंदर देखिए यहाँ पे प्राइस में लगभग 5 पैसे की हमें स्पाइक देखने को मिली थी, जो कि थोड़ी सी स्पाइक है। लगभग साइडवेज ही रहा था पूरा दिन। लेकिन अगर पिछले 6 महीने की बात करी जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर इसने यहाँ पे जो पैसा है लोगों का, उसे लगभग डबल कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पे 112 रुपये के लगभग का इसने यहाँ पे रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। इसी के साथ साथ अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में थोड़ा डाउनफॉल में है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छे से इस कंपनी ने यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, जो सभी इन्वेस्टर्स हैं उनको। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे निफ्टी की एंड सेंसेक्स की, तो जो यहाँ पे 25 तारीख थी उसको निफ्टी एंड सेंसेक्स थोड़ा सा यहाँ पे डाउन था। बावजूद उसके हल्की सी ही ग्रोथ देखने को मिली, चाहे पर ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली थी हमें ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। बात करी जाए अगर एएसएम लिस्ट के अभी की कुछ चीज़ों की, तो देखिए एएसएम लिस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ इतना एक चीज़ यहाँ पे, कि अभी भी आपको ये तो पता ही होगा कि जो कंपनी है वो एएसएम लिस्ट के स्टेज नंबर 4 में हमें देखने को मिल रही है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि क्या अब ये एएसएम लिस्ट है, जो एएसएम लिस्ट में जो ये स्टेज 4 है, क्या ये 4 से 3 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा, उसके बाद क्या ये एग्जिट होगा, क्या फिर उसके बाद बाहर आएगा? तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप भी यही सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट स्टेज 4 है, जो स्टेज 4 है इससे डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं अभी। तो एग्जाम्पल ये है कि जो टीटीएमएल था, टीटीएमएल का आपको पता है वो भी चला गया था यहाँ पे रिसेंटली एएसएम में। एंड एएसएम में चला जाता है जब कोई भी स्टॉक, देन वहाँ पे होता क्या है कि जो इंट्राडे है पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। एंड टीटीएमएल के साथ भी वही हुआ था। लेकिन लगभग 10 दिन पहले की अगर बात करी जाए तो लगभग 10 दिन पहले वो भी एएसएम लिस्ट के अंदर था, लेकिन अब वो एग्जिट हो चुका है, मतलब बाहर आ चुका है एएसएम लिस्ट से। एंड उसके बाद कंटिन्यू अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। कई बार अपर सर्किट लगाया था टीटीएमएल ने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है, ये जो कंपनी है, अगर ट्राइडेंट की बात करी जाए तो अभी स्टेज नंबर 4 में है। एंड स्टेज नंबर 4 से कभी भी ये बाहर आ सकती है, एग्जिट कभी भी हो सकती है। एंड ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये स्टेज जो 4 है उससे 3 2 1 ये प्रोसेस चलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीटीएमएल है, टीटीएमएल का आपको पता है काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, वो डायरेक्टली यहाँ पे एसएम लिस्ट से बाहर हो चुकी है। उसके बाद कई बार अपर सर्किट मारा है। तो देखिए ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करी जाए तो अपर सर्किट लगेगा, ये कन्फर्म है कि अपर सर्किट लगेगा। पर अपर सर्किट को लगने में कम से कम अभी आपको 10 दिन से लेकर 15 दिन तक लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि अभी जो कंपनी है वो एसएम लिस्ट के अंदर है। एंड एसएम लिस्ट में होने की वजह से कंपनी में हमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। पिछले अगर कुछ दिन के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले यहाँ पे लगभग 35 लाख के आसपास था, फिर 32 लाख आया, फिर 31 लाख आया। तो इस तरह से जो वॉल्यूम है करंटली, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी घटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एंड घटता हुआ नज़र आने का मतलब यही है कि लोग अभी डरे हुए हैं थोड़ा सा कि एसएम लिस्ट में है, तो अगर मार्केट गिरेगा तो ये तेज़ी के साथ में डाउन आ सकता है। लेकिन ऐसा गाइस कुछ नहीं है। जो टीटीएमएल है वो करंटली बाहर हो चुका है, तो ये है, ये कभी भी आपको बाहर होता हुआ दिख सकता है। एंड ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बता रहा हूँ। एंड डिविडेंड की अगर बात की जाए तो देखिए डिविडेंड जो कंपनी ने दिया था वो दिया था यहाँ पे लेटेस्ट दिया था जो 28 तारीख 10वां महीना 2021 को। एंड इसी के साथ साथ जो यहाँ पे 2021 के अंदर एक और बार भी डिविडेंड दिया था, 2019 में भी 2 बार डिविडेंड दिया था। तो लगभग अगर बात करी जाए, कंपनी है जो लगभग कभी कभी तो एक बार ही साल में डिविडेंड देती है, कभी कभी 2 बार भी डिविडेंड देती है। तो अब अगर यहाँ पे बात करी जाए डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो कब तक आपको डिविडेंड मिलेगा? तो देखिए आई थिंक जो मेरा यहाँ पे पर्सनल मानना है वो ये है कि जो लेटेस्ट है वो 10वें महीने में मिला है। तो अब आपको जो डिविडेंड मिल सकता है वो 5वें महीने में ईजिली डिविडेंड मिलता हुआ दिख सकता है। एंड 5वें महीने में डिविडेंड मिलता हुआ दिख सकता है, तो कम से कम जो आपको डिविडेंड मिलेगा इतना तो मिलेगा ही, लेकिन ओवर द ईयर्स जो डिविडेंड है वो बढ़ता भी हमें नज़र आया है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार डिविडेंड आपको थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा मिल रहा है।
तो इसलिए आपको कंपनी को होल्ड करके रखना है ट्राइडेंट की अगर बात करी जाए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 10 से 15 दिन के अंदर जो ट्राइडेंट लिमिटेड है ईजिली बाहर आ जाएगी एसएम लिस्ट से, जिस तरह से जो कंपनी है टीटीएमएल वो बाहर आई है। तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप होल्ड कर सकते हो। एंड कोई और भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगला इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।